ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध को देखना और उनके पर मोहित होना। जब उषा इस तरह अनिरुद्ध को स्वप्न में देखकर उस पर मोहित हो गई, तब उस रूप का ध्यान हृदय में रखकर शैया पर पड़ी रही और उसी सोच में निद्रा उसे ना आई। जब पहर दिन चढ़े तब तक नहीं उठी, तब उसकी सहेलियां आपस में कहने लगी कि आज क्या कारण है जो राजकन्या सोकर नहीं उठी। जब वे सब घबराकर उषा का समाचार लेने गई, तब उसे रोती हुई व्याकुल देखकर बहुत समझाया, पर वह विरह की मारी हुई नहीं उठी। जब सहेलियों ने से कुंभभांड की बेटी चित्ररेखा ने उषा का हाल सुना, तब उसने राजकन्या के वहाँ जाकर क्या देखा कि उषा छपर खट में लेटी हुई रो रही है। उसकी यह दशा देखते ही चित्ररेखा ने घबरा कर पूछा, हे प्यारी, आज तुमको क्या दुख हुआ जो इतना रोती हो? अपना भेद मुझे बतलाओ तो उसका उपाय करूं। मुझे तुम्हारी दया से यह सामर्थ्य है कि 14 लोकों में जाकर जो काम किसी से ना हो वह कर लाऊं। ब्रह्मा के वरदान देने से शारदा देवी 8 पहर मेरे साथ रहती हैं। उनकी कृपा से ब्रह्मादिक देवता जो बस में रह सकती हूँ। प्राण गुण अब तक तुमको नहीं मालूम था, मेरा गुण अब तक तुमको नहीं मालूम था। आज तुम्हारी यह दशा देखकर अपना हाल तुमसे कहा। अब तू कहा सब अपनी बात, कैसी कटी आज की रात। मुझसे कपट करो मन मत प्यारी, अपूर्ण करी हो आस तुम्हारी। अंग अंग व्याकुल महा मानो लगो है प्रेत, कहो कपट समुझाई के। अब तू सब अपनी कहें कैसी कटी आज की रात। मुझे कपट करो मत प्यारी, पूरन कड़ी हो आस तुम्हारी। अंग अंग व्याकुल महा मानो लगो है प्रेम, कहो कपट समुझाई कहीं कासो बाढ़ों हेत। उषा यह प्रेम पूर्वक बात सुनकर छपड़ खट से उतर पड़ी और लज्जा संयुक्त उसके निकट आकर धीरे से बोली, हे सखी, मैं तुझे परम मित्र जानकर रात का हाल कहती हूँ। तू यह बात अपने मन में रहकर जो उपाय मुझसे बन पड़े सो कीजिए। आज रात को एक पुरुष श्यामवर्ण कमल नयन अति सुंदर मेरी सैया पर आ बैठा। जब उसने प्रेम पूर्वक बातें कहकर मेरा मन हर लिया, तब मैंने भी लज्जा छोड़कर उसको गले लगाने के लिए हाथ पसारा, तो जाग उठने से फिर उसको नहीं देखा, पर वह मोहिनी मूर्ति आँखों में बस रहा है। उसका नाम व घर मैं कुछ भी नहीं जानती, बाकी छवि वर्णनी नहीं जाए। मेरो चित ले गयो चुराए, मन लाग्यो तेहि सूरत माही। एक क्षण कब हूँ भूलत नाही। जब मैं कैलाश पर्वत पर विद्या पढ़ती थी, तब मुझे पार्वती जी ने कहा था कि तेरा स्वामी तुमको स्वप्न में आकर मिलेगा, तू उसको ढूंढवा लेना। वही पति आज रात मुझे स्वप्न में मिला था, पर
मैं उसे कहाँ ढूंढवाऊँ और अपना दुख किसे सुनाऊँ। पड़े नींद नयन नहीं, धर नहीं चित्त चैन, वह मूरति सुख धाम की ढूंढती हो दिन रैन। जब उषा अपना यह हाल कहकर ठंडी सांस लेने लगी, तब चित्ररेखा ने कहा, हे प्यारी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे चितचोर को जहाँ होगा वहाँ से लाकर मिला दूंगी। तुम मुझे आज्ञा दो तो तीनों लोकों में जितने सुंदर पुरुष हैं सबकी तस्वीर खींचकर तुम्हें दिखला दूं। तुम उनमें से अपने चित्तचोर को पहचान कर मुझे बतला दो, फिर उसका ले आना मेरा काम है। यह बात सुनते ही उषा प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा, मैं अपने चित्तचोर को पहचान लूँगी। यह बात सुनते ही चित्ररेखा ने गणेश जी व शारदा देवी को मनाकर तस्वीर खींचना आरंभ किया। देवता व किन्नर आदि के करोड़ों चित्र खींचकर उसे दिखलाया। जब उषा ने उसमें अपने चित्तचोर को नहीं पहचाना, तब उसने श्री कृष्ण व प्रद्युम्न की तस्वीर लिखकर उषा को दिखलाया। और दोनों चित्र देखते ही उषा इस तरह लज्जित हो गई जिस तरह स्त्री अपने ससुर आदि को देखकर लज्जित हो जाती है। वह चित्ररेखा से बोली कि मेरा चित्तचोर इन्हीं के वंश में होगा। यह वचन सुनते ही चित्ररेखा ने जैसे ही अनिरुद्ध की तस्वीर खींचकर राजदुलारी को दिखलाई, वैसे ही उषा चेत हो गई। जब उसका चित्त ठिकाने नहीं हुआ, तब चित्ररेखा से बोली कि स्वप्न में यही पुरुष मेरा मन चुरा ले गया है। अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें यह मुझे मिले, नहीं तो मेरे प्राण इनके विरह में निकलना चाहते हैं। यह बात सुनकर चित्ररेखा बोली कि हे प्राण प्यारी, अब यह पुरुष मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। यह यदुवंश कुल में श्री कृष्ण का पोता और प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध नाम द्वारिकापुरी में रहता है। सुदर्शन चक्र की रक्षा करने से कोई मनुष्य, दैत्य व राक्षस श्री कृष्ण जी की आज्ञा बिना वहाँ जा नहीं सकता। यह बात सुनते ही उषा उदास होकर बोली, वहाँ का पहुँचना ऐसा कठिन है तो मेरे प्राणनाथ को किस तरह ले आओगी। चित्ररेखा ने कहा कि तू चिंता न करे, मैं तेरे लिए एक बेर उपाय करती हूँ। जब ऐसा कहने के उपरांत चित्ररेखा चिल्ल रूप बनकर वहाँ से उड़ती हुई द्वारिकापुरी के निकट पहुँची, तब उसने क्या देखा कि सुदर्शन चक्र चारों ओर घूमकर उस पुरी की रक्षा करता है और उसकी आज्ञा के बिना द्वारिकापुरी में कोई जा नहीं सकता। जब यह दशा देखकर वह खड़ी हो गई, तब परमेश्वर की इच्छा अनुसार नारद मुनि ने वहाँ आकर चित्ररेखा से पूछा कि तू यहाँ किस वास्ते आई है। जब चित्ररेखा ने नारद मुनि को दंडवत करके अपने आने का सब कारण उनसे वर्णन किया, तब नारद मुनि ने उसे एक मंत्र बतलाकर कहा कि साधु का भेष बनाकर द्वारिका में जा तो सुदर्शन चक्र तुझे नहीं रोकेगा। जब ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए, तब चित्ररेखा ने उसी समय वैष्णव का रूप सांगोपांग बना लिया और अंधियारी रात में श्याम घटा के साथ बिजली सी चमकती हुई द्वारिकापुरी में चली गई। सुदर्शन चक्र ने वैष्णव समझकर नहीं रोका। वह ढूंढती हुई अनिरुद्ध के महल में, जहाँ वह सैया पर अकेला सोया हुआ स्वप्न में उषा के साथ विहार कर रहा था, जा पहुँची और उसको सैया समेत उठा ले उड़ी। एक क्षण में उसका पलंग उषा के महल में जाकर रख दिया और उषा से बोली कि मैंने तुम्हारे चितचोर को यहाँ लाकर पहुँचा दिया।
अब तुम इसके साथ विहार करो। उषा यह हाल देखकर चित्ररेखा के पांव पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी कि तू धन्य है जो मेरे चित्रचोर को क्षण भर में यहाँ लाकर अपना प्राण पूरा किया। मैं जन्म भर तेरा गुण ना भूलूंगी। यह सुनकर चित्ररेखा बोली कि संसार में परोपकार से उत्तम दूसरी बात नहीं होती। अब तुम अपने प्राणपति को जगाकर इच्छा पूरी करो। ऐसा कहकर चित्ररेखा अपने घर चली गई और उषा डर व लज्जा से मन में कहने लगी कि किस तरह इनको जगाकर अपना मनोरथ पूर्ण करूं। फिर कुछ सोच विचार कर जब राजकुमारी मीठे स्वरों से बीन बजाने लगी तब अनिरुद्ध ने जागकर चारों ओर देखा तो अपने को दूसरे स्थान पे पाकर मन में कहा कि मुझको यहाँ कौन पलंग समेत ले आया। पहले फिर प्रदुम्न की सुनी हती हम बात, ताही विधि को भयो जानो कछूत पात। अनिरुद्ध तो यह सोच विचार कर रहा था और उषा अपने प्राणनाथ को जगाते देखकर उनका स्वरूप आँखों की राह पीने लगी। अनिरुद्ध ने उस सुंदरी को देखकर कहा, हे प्राण प्यारी, तुम कौन हो? मुझे क्यों यहाँ उठा ले आई हो? जब उषा इस बात का कुछ उत्तर न देकर लज्जा से कोने में सिमट गई तब अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर अपनी सैया पर बैठा लिया और प्रेम भरी बातें कहकर उसकी लज्जा छुड़ा दिया। जब दोनों ने आपस में गंधर्व विवाह करके अपने मन की इच्छा पूर्ण की तब अनिरुद्ध ने उषा से हंसकर पूछा, हे प्राण प्यारी, तूने मुझे किस तरह देखकर यहाँ मंगवाया? यह सुनकर उषा बोली कि मैं तुम्हें सपने में देखकर अति मोहित हो गई थी, सो चित्ररेखा तुम्हारे विरह में मुझे व्याकुल देखकर ना मालूम तुमको यहाँ किस तरह ले आई। यह बात सुनकर अनिरुद्ध बोले कि हे प्राण प्यारी, आज मैं भी स्वप्न में तुझे देखकर तेरे साथ विहार कर रहा था, सो ना मालूम कौन मुझे यहाँ उठा लाया। जब मैं वीणा का शब्द सुना कर जागा तब तुझे देखा। जब इसी तरह सुख व विलास करते हुए सवेरा हो गया तब उषा ने अनिरुद्ध को अपनी सखी व सहेलियों से छिपाकर कहीं अलग रखा और उसकी सेवा आप करने लगी। कई दिन बीतने पर अनिरुद्ध का हाल सब सहेलियों को प्रकट हो गया। उषा उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहनाने लगी। मैंने पुत्र सुख दैन कहा, प्रेम पगी दिन रैन, काम कलोल करई सदा, बोलत अमृत बैन। एक दिन उषा व अनिरुद्ध आपस में चौपड़ खेल रहे थे। उसी समय उषा की माता अपनी कन्या को देखने आई तो अनिरुद्ध की सुंदरता देखते ही अति प्रसन्न होकर दबे पांव फिर गई और उषा व अनिरुद्ध यह भेद न जानकर ज्यों के त्यों खेलते रहे। 4 महीने अनिरुद्ध के रहने का हाल छिपा रहा। एक दिन उषा ने अनिरुद्ध को सोया हुआ देखकर यह विचारा कि मेरे बाहर न जाने से सब लोग संदेह करेंगे। ऐसा विचार कर उषा अपने रंग महल का द्वार खोलकर बाहर निकली और क्षण भर में फिर बंद करके भीतर चली गई। यह देखकर उस महल के चौकीदारों ने आपस में कहा कि देखो भाई, आज क्या कारण है जो राजकन्या इतने दिनों पर बाहर निकल फिर उल्टे पैर महल में चली गई। यह बात सुनकर दूसरा द्वारपालक बोला कि मैं कई दिन से उषा का रंग महल 8 पहर बंद देखकर वहाँ किसी पुरुष के बोलने व चौपड़ खेलने का शब्द सुनता हूँ। यह सुनकर दूसरे ने कहा कि यह बात सच है तो चलो बाणासुर से कह दें। दूसरा बोला कि राजकन्या की चुंगली खाना न चाहिए, चुपचाप बैठे रहो, होने वाली बात आप प्रकट हो जाएगी। जिस समय द्वारपालक आपस में यह चर्चा कर रहे थे उसी समय राजा बाणासुर अनेक सूरवीरों समेत टहलता हुआ वहां आ निकला
और महादेव जी की हुई ध्वजा महल पर न देखकर चौकीदारों से उनका हाल पूछा तो द्वारपालकों ने कहा कि महाराज बहुत दिन हुए वह ध्वजा आपसे टूट कर गिर पड़ी। यह बात सुनते ही बाणासुर प्रसन्न होकर शिव जी का वचन याद कर कर बोला कि ध्वजा गिरने से मालूम होता है कि मेरा सत्य उत्पन्न हुआ। यह वचन बाणासुर के मुख से निकलते ही एक चौकीदार ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, राजकन्या के महल में कई दिन से एक पुरुष के हंसने व बोलने का शब्द सुनता हूँ, पर यह नहीं जानता कि वह कौन है और किस राह से आया। यह सुनते ही बाणासुर क्रोधित होकर शस्त्र लिए हुए दबे पांव उषा के महल में चला गया तो क्या देखा कि एक पुरुष श्याम रंग अति सुंदर उषा के पास पलंग पर सो रहा है। उसका रूप देखते ही बाणासुर ने प्रसन्न होकर कहा कि यह उषा के ब्याह करने योग्य है, पर इस बात की लज्जा समझकर महल से बाहर चला आया और अपने साथियों से बोला कि मेरा शत्रु अभी सो रहा है, सोते हुए को मारना ना चाहिए। तुम लोग या महल घेरे खड़े रहो जिसमें वह भाग ना पाए। जब सोकर उठे तब मुझसे आकर कहना। यह आज्ञा देकर बाणासुर अपनी सभा में चला आया और बहुत सी सेना उषा का मकान घेरने के लिए भेजकर उनसे कहा कि तुम लोग चलो, मैं भी वहां आता हूँ। उसकी आज्ञा पाते ही हजारों योद्धाओं ने जाकर उषा का रंग महल घेर लिया। अनिरुद्ध और उषा जागकर आपस में चौपल खेलने लगे। एक चौकीदार ने जाकर बाणासुर से कहा कि तुम्हारा शत्रु नींद से जागा है। यह समाचार पाते ही उसने तलवार व त्रिशूल लिए हुए उषा के द्वार पर आकर ललकारा, तू कौन चोर राज मंदिर में घुसा है? जल्दी निकलकर मेरे सामने आ तो तुझे दंड दूं। अब तू यहाँ से जीता बचकर अपने घर जा नहीं सकता। जब उषा ने बाणासुर का शब्द सुना कर डरती व कांपती हुई अनिरुद्ध से बोली, हे प्राणनाथ, मेरा पिता बहुत दैत्यों को साथ लेकर तुमको पकड़ने के लिए आया है। अब तुम उसके हाथ से किस तरह बचोगे? यह बात सुनते ही अनिरुद्ध उषा को धैर्य देखकर बोले, हे प्राण प्यारी, तुम देखती रहो, मैं एक क्षण में सब दैत्यों को मार डालूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही अनिरुद्ध ने कुछ मंत्र पढ़ा, वैसे ही 108 हाथ का पत्थर उसके पास आ पहुंचा। अनिरुद्ध जी ने वह शिला हाथ में ले ली और बाहर निकलकर बाणासुर को ललकारा। वह अपने सूरवीरों समेत इस तरह अनिरुद्ध पर झपटा जिस तरह शहद की मक्खियाँ छत्ता उड़ाने वालों पर झुंड का झुंड झपटती हैं। तिन्हें देख को पे तभी महाबली अनिरुद्ध, उनसो अवयोधान सो भयो परस्पर युद्ध। जब बाणासुर की आज्ञा पाकर सब दैत्य अपना अपना शस्त्र अनिरुद्ध पर चलाने लगे, तब उन्होंने क्रोधित होकर उसी शिला से दैत्यों को मारना आरंभ किया। उसकी चोट से बहुत दैत्य मर गए, कुछ घायल होकर गिर पड़े और बाकी अपने प्राण लेकर भाग गए। जब बाणासुर ने देखा कि यह पुरुष महाबली है, बाणासुर ने देखा कि यह पुरुष महाबली है, इसने मेरी सब सेना मारकर हटा दी, तब उसने नागफांस जो महादेव जी ने उसे दी थी फेंक कर अनिरुद्ध को फांस लिया और उसी तरह बांधे हुए अपनी सभा में ले जाकर कहा, हे बालक, अब तेरा प्राण लूँगा, जो तेरा सहायक हो उसको अपनी रक्षा के लिए बुला। अनिरुद्ध ने यह सुनकर विचारा कि मैं अपने बल से नागपाश को तोड़कर बाहर निकल जाऊं तो शिव जी का अपमान होगा, इसलिए मुझे दुख हो तो कुछ चिंता नहीं, पर महादेव जी का वचन झूठा ना करना चाहिए। जो परमेश्वर की इच्छा होगी सो होगा। इधर अनिरुद्ध पड़ा हुआ अनेक तरह के सोच विचार कर रहा था और उधर उषा उसका समाचार पाते ही व्याकुल होकर चित्ररेखा से बोली, हे सखी,
ऐसे जीने पर धिक्कार है जो मेरा प्राण प्यारा दुख उठावे और मैं सुख से रहूं। मेरे प्राण निकल जावे तो अच्छा है। जब ऐसा कहकर उषा अति विलाप करने लगी तब चित्ररेखा उसे धैर्य देकर बोली कि तू कुछ चिंता मत कर, तेरे पति का कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी श्याम व बलराम यदुवंशियों को साथ लेकर शोणितपुर में आवेंगे और सब दैत्यों को मारकर तुझे अनिरुद्ध समेत द्वारिकापुरी को ले जाकर जाएंगे। वो जिस राजकन्या को सुंदरी सुनते हैं उसे बिना ले गए नहीं रहते। अनिरुद्ध उन्हीं श्री कृष्ण का पोता है जो कुंडनपुर से शिशुपाल व जरासंध आदि बड़े बड़े प्रतापी राजाओं को जीतकर राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी को हर ले गए थे। चित्ररेखा की यह बात सुनकर उषा बोली, हे सखी, अपने प्राणनाथ को नागपाश में बंधे सुनकर मेरा कलेजा जला जाता है। मुझे खाना पीना और सोना बैठना कुछ अच्छा नहीं लगता। बाणासुर चाहे मुझको भी अनिरुद्ध के साथ मार डाले तो अच्छा है, पर इस महादुख में मुझसे उनका साथ छोड़ा नहीं जाता। ऐसा कहकर उषा महल के बाहर चली गई और लज्जा छोड़कर राजसभा में अनिरुद्ध के पास जा बैठी। यह हाल सुनते ही बाणासुर ने अपने बेटे स्कंद को बुलाकर कहा कि तुम अपनी बहन को वहाँ से ले जाकर घर में बैठा रखो, उसको बाहर मत निकलने दो। यह वचन सुनते ही स्कंद ने उषा के पास जाकर क्रोध से कहा कि तूने लोक लाज छोड़कर अपने माता पिता का नाम डुबाया। मैं तुझे अभी मार डालता, पर क्या करूं, पाप होने को डरता हूं। उषा ने उत्तर दिया, हे भाई, जो चाहो सो करो और करो। मैंने तो पार्वती जी से वरदान से यह पति पाया हूँ। अब इसको छोड़कर दूसरे से विवाह करूं तो संसार में अपने को कलंक लगाऊं। विधाता ने जो वह वर मेरे भाग्य में लिख दिया था वह मुझे मिला। इसके साथ चाहे मेरा भला हो या बुरा, इसके सिवा मैं दूसरे को नहीं चाहती। जब स्कंद ने उषा की यह बात सुनी तब बरजोरी उसका हाथ पकड़कर महल में ले गया और उस पर चौकी पहरा रखकर फिर उसे अनिरुद्ध के पास जाने नहीं दिया। अनिरुद्ध को वहाँ से दूसरे मकान में ले जाकर हथकड़ी व बेड़ी डालकर कैद कर रखा। इधर तो अनिरुद्ध जी उषा के विरह में व्याकुल रहने लगे और उधर उषा ने भी उनके विरह सागर में डूबकर खाना पीना छोड़ दिया। जब कई दिन उपरांत अनिरुद्ध ने चित्ररेखा का कहना याद करके नारद मुनि का ध्यान किया, तब नारद जी ने उसी समय पहुंचकर अनिरुद्ध से कहा, हे बेटा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। श्री कृष्ण जी आनंद कंद व बलराम जी यदुवंशियों समेत यहाँ आकर तुझे छुड़ा ले जाएंगे। अनिरुद्ध को ऐसा धैर्य देने के उपरांत नारद मुनि ने बाणासुर से जाकर कहा कि हे राजन, जिसको तुम बांध कर अपने यहाँ कैद रखे हो वह अनिरुद्ध नामक प्रदुम्ब का बेटा और श्री कृष्ण जी का पोता है। तुम यदुवंशियों का प्रताप अच्छी तरह जानते हो। जैसा उचित हो वैसा करो। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यह कहने आया हूँ कि बाणासुर यह वचन सुनकर अभिमान से बोला, हे मुनिनाथ, मैं सबको जानता हूँ, तुम्हारे आशीर्वाद से उन्हें देख लूँगा। नारद मुनि उनका कुछ उत्तर ना देखकर वहाँ से चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा श्याम सुंदर और बाणासुर का युद्ध।